देखो क्या लक्ष्मी, तेजस्वी ऑन करो जी। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बोला मेरा? सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, है ना? सर, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम बाबू आपको स्फीयर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? स्फीयर पढ़ा रहे हैं, है ना? स्फीयर में बाबू आपको बाबू एक स्फीयर होता है, एक आधा गोला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमी स्फीयर कहते हैं। तो उसी पे बेस क्या है? क्वेश्चन है। उसी पे बेस क्या है बाबू? क्वेश्चन है। स्फीयर और हेमी स्फीयर पे बेस क्या है? क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझना। आपके बुक का ही क्वेश्चन है भोला मेरा, है ना? ये सब बुक आपके बुक का बाबू जो स्कूल वगैरह में अगर देंगे तो यही सब आता है भोला मेरा, है ना? नहीं देंगे तो अलग बात रहे। देखो क्या करा है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ आयरन शीट। कोई हेमिस्फेरिकल टैंक है बाबू, पानी का टंकी वगैरह देखते हो ना मेरे लाल, तो समझो वो गोल गाल है, आधा कटोरा टाइप का, है ना? उसकी सीट होगी बाबू, उसकी थिकनेस दिया बाबू, कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या बाबू, जैसे जैसे वीडियो ऑन करो, इस तरह से हेमिस्फेरिकल टैंक है वगैरह, कि नहीं? हाँ, यही है क्या बोला मेरा? हेमिस्फेरिकल टैंक है ना? ठीक। अब इसका थिकनेस दिया हुआ है, क्या दिया बाबू मेरे? थिकनेस सीट होगा। अरे बाबू कोई हेमिस्फेयर होता बाबू, टंकी वगैरह रहेगा तो उसका थिकनेस होगा कि नहीं होगा? मोटाई समझता है ना जी, है ना? जैसे मान लो यही बोला आधे गोला है, तो अर्ध गोला मेरे लाल, तो ये इसका ये थिकनेस है ना जी, ये वाला इसका क्या है? थिकनेस है। ये वाला क्या मेरे लाल? इसका थिकनेस ये वाला, कि नहीं? है ना? हाँ सर, कौन बोला सर? काला से दिखाते, लाल लाल में आपको दिक्कत हो जाती। ये इसका क्या है सर? थिकनेस है। यही ना इसका थिकनेस है भोला मेरा, है ना? हाँ, यही इसका क्या है? थिकनेस वगैरह। तो वही थिकनेस आपको दिया हुआ बाबू, है ना? थिकनेस वही दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर सर? 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या सर? इस तरह से बाबू कोई अर्ध गोला है भोला मेरा। थोड़ा मोटा बना देते ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो सके, है ना? यही है भोला, सही से बनाइएगा, कि नहीं? है ना? सेमी सर्किल है, सेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर है। कारा बाबू इसका थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। अब इसका कहीं सेंटर होगा तो कह रहा इनर रेडियस दिया हुआ, ध्यान देना, इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक के रेडियस दिया मेरे लाल, 1 मीटर दिया हुआ। तो कह रहा बाबू हमको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द सीट बाबू। ये जो सीट बनाने के लिए हमको आयरन का कितना वॉल्यूम चाहिए, यही निकालना है। कैसे निकालोगे? समझो मेरे भोला, है ना? जैसे एक कटोरा देखते हो जी, तो कटोरा देखते हो भोला मेरा, तो कटोरा देखते हो तो अंदर क्या रहता है? खाली रहता है, लेकिन उसका कुछ थिकनेस वगैरह होता। तो इसमें कह रहा है कितना बाबू आपको ये चाहिए? आयरन सीट चाहिए। कैसे निकालोगे? तो सिंपल, आयरन सीट कहाँ लगेगा? आयरन सीट जो होगा बाबू, यही ना, इसी पार्ट में ना आपका आयरन सीट लगेगा। इसी पार्ट में ना लगेगा मेरे भोला। आयरन सीट आपको क्या लगेगा? इसी पार्ट में लगेगा। इसी में हमको आयरन सीट लगेगा ना जी। ये तो खाली है, इधर भी खाली है, तो इसी में ना आयरन सीट लगेगा। तो इसमें आपको कई गो स्फीयर दिख रहा है? 2 गो स्फीयर सर। दो गो स्फीयर दिख रहा ना, हेमिस्फीयर 2 गो। एगो अंदर वाला स्फीयर सर, बात समझना। एक अंदर का हेमिस्फीयर दिख रहा है ना? और एक आपको बाहर से हेमिस्फीयर दिख रहा है। कितना हेमिस्फीयर दिख रहा है? बाहर से दिख रहा है। एक बाहर का हेमिस्फीयर दिख रहा है ना मेरे भोला, ये वाला। तो इसमें कितने हेमिस्फीयर है बाबू आदित्य? 2 गो हेमिस्फीयर है। कई गो? 2 गो है। एगो बाहर का है, एगो अंदर का। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, यही आपको निकालना। फाइंड द वॉल्यूम बाबू, है ना? हेमिस्फीयर का क्या निकालना मेरे लाल? वॉल्यूम निकालना। कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करेंगे सर, इसी में ना सीट लगेगा। तो इसमें सीट लगेगा मेरे लाल, तो क्या करोगे? यहां से बाहर का बाबू, यहां से क्या करोगे? बाहर वाला जो है भोला मेरा, बाहर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दो। अरे यहां से बाबू बाहर वाले का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दें, और अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल देंगे। दोनों को घटा देंगे तो इसका थिकनेस आ जाएगा, है ना? इसी का वॉल्यूम आ जाएगा। बात समझो, बात समझो बाबू शांतनी।
यहां से क्या करेंगे मेरे लाल, बाहर वाला जो हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम निकाल दो। ठीक, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना सर, आपका स्फेयर का पता है ना, 4/3 पाई r क्यू, तो उसी में 2 से डिवाइड कर देगा तो 2/3 पाई r क्यू। तो बाहर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अब माइनस क्या होगा, अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो बाहर वाला का हेमिस्फेयर माइनस अंदर वाले का, तो इस पार्ट का आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। इस पार्ट का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। यही आपको करना है बस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में करना है ना। ठीक सर, तो इसमें लिखेंगे क्या मेरे लाल, इनर रेडियस दिया हुआ 1 मीटर, गिवन दैट बाबू, गिवन दैट भोला। इनर रेडियस, कौन सा रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 1 मीटर दिया हुआ है। और थिकनेस दिया हुआ है, ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थिकनेस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। कितना से जल, थिकनेस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जब भी कैलकुलेट करो बाबू यूनिट सेम होना चाहिए जस्ट से। 1 सेंटीमीटर में कई मीटर बाबू, 0.01 मीटर हो गया। तो अंदर वाला बाबू ये थिकनेस निकल गया, तो आउटर रेडियस नहीं निकाल लेगा। अंदर वाला बाबू 1 मीटर है और इसकी थिकनेस 0.01 मीटर हो गया, तो आउटर रेडियस ना निकाल लेगा। इनर रेडियस प्लस थिकनेस करके आउटर रेडियस नहीं निकाल लेगा मेरे लाल। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, आउटर रेडियस। कौन सा रेडियस, आउटर रेडियस, है ना। तो आउटर रेडियस क्या होगा सर, इनर रेडियस क्या होगा मेरे लाल, इनर रेडियस अब प्लस क्या, थिकनेस, है ना। इनर रेडियस कितना सर, इनर रेडियस 1 मीटर प्लस थिकनेस 0.01 मीटर, इसको ऐड कर दो तो 1.01 मीटर हो जाएगा। तो अब क्या करो, आपको बाबू क्या निकालना है, मेटल सीट निकालना है, कितना लगेगा। तो आउटर वॉल्यूम और हेमे है ना बाबू, हेमिस्फेयर का आउटर वॉल्यूम और माइनस हेमिस्फेयर का इनर वॉल्यूम। बाहर वाले वॉल्यूम का बाबू, बाहर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल दो और उसमें इनर वाले हेमिस्फेयर का घटा दोगे तो आपका आ जाएगा बाबू, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन सीट आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन सीट हम लोग क्या लिखेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ जो आयरन सीट लिखेंगे भोला मेरा, वॉल्यूम ऑफ जो आयरन सीट लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर। कौन सा, वॉल्यूम ऑफ बाबू आउटर हेमिस्फेयर, कि नहीं आश, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या, इनर स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। कौन सा, इनर हेमिस्फेयर, कि नहीं। हाँ सर, अब आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना सर, 4/3 पाई r क्यू। आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना सर, 4/3 पाई r क्यू। अब माइनस का बाबू, तो हेमिस्फेयर का 4/3 थोड़ी लिखेगा, क्या लिखेगा, 2/3 लिखेगा। क्या लिखेगा, 2/3 लिखेगा, है ना। तो इसको लिखो मेरे लाल, और आगे इसको इरेज करके कहाँ सोल्व करें, नहीं तो फिर इसको इरेज करना पड़ेगा। लिखो फिर यहाँ इसको इरेज करके ऊपर लिखेंगे, है ना। वॉल्यूम निकालो मेरे लाल और आपका आंसर आएगा। आपका कब से एग्जाम है बाबू रोशनी, ए रोशनी कब से कब तक है बोली, स्टार्ट हो रोशनी गया आज से। कब से है, कब तक है। आज से स्टार्ट हुआ है, 22 तक है। आज से स्टार्ट हुआ 22 तक है जी। यस सर। तो आज कौन सब्जेक्ट था बाबू रोशनी, एसएसटी। कल है, कल नहीं है, परसों है, हिंदी का। कहाँ कहाँ दिक्कत है तो रोशनी, लाइंस और दिक्कत एंगल प्रॉब्लम है सर थोड़ा उसमें। भेज देना, बता देंगे रात में, जो जो दिक्कत है बाबू भेज दो बोला। अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लाइए बाबू, आप लोग का बाबू रोशनी साहब का तो बाबू 20 21 22 को खत्म होता है जी। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम पुट करेंगे। क्या करेंगे बाबू, फॉर्मूला पुट करो, आंसर पुट करो। इसको खत्म करते बोला, फिर आपको थोड़ा सा बाबू ये बता देंगे,
एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़ा बता देंगे, एटम का स्ट्रक्चर्स, रदरफोर्ड क्या है नहीं है ना बाबू, ये सब थोड़ा सा बता देंगे। वीडियो वगैरह दिखा देंगे, समझा देंगे बोला। आगे बाबू बाबू, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर जल्दी लिखो जी। कहाँ बोली सपना? सपना कहाँ गई जी? हाँ, कहाँ पहुंची हो सपना बोली? नेक्स्ट मेरे बाबू, अब वैल्यू पुट करो, आंसर लुटिए। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन सीट कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर कितना सर? 4/3 या 2/3 कर दो, πr³ है ना। तो आउटर हेमिस्फीयर का कितना बाबू रेडियस है? 1.01 का क्यूब माइनस 2/3 पाई, इनर का बाबू 1 मीटर का क्यूब, 1 का क्यूब बोला मेरा, है ना। हाँ, नेक्स्ट बाबू, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो, आंसर ला 2/3 पाई बाबू, कॉमन ले लो, 2/3 पाई कॉमन ले लो भोले, तो 1.01 का क्यूब और -1 का क्यूब हो गया। अब इसको 1.01 का क्यूब करो और घटा दो, वही आपका आंसर आ जाएगा बाबू। तो यही आपको इसमें करना था और ज्यादा कुछ नहीं करना था बोला मेरा। वैल्यू पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लाइए। अब मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आता ही है बाबू आप लोग को, कि नहीं बोला मेरा? हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन वगैरह में क्या दिक्कत है। कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा आदित्य शैतान, 22/7, 1.01 है बाबू। तो इसका क्यूब करेगा तो कितना आ जाएगा बाबू मेरे? 1.030 -1 आ जाएगा। 2/3 हो गया बोला, किसमें है? मीटर में ना है जी, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना है, मीटर क्यूब हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। 22/7 ये हो जाएगा 0.030। नेक्स्ट मेरे ला, 2/3 22/7 ये कितना हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लाइए, 303/1 पे 4 जीरो बाबू अनुष्का। अब मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए बोला मेरा। सिंप्लीफाई करोगे तो 0.063, ये तो मल्टीप्लाई करोगे तब ये पता चलेगा बाबू सेंटीमीटर है, ये यूनिट किस में? मीटर क्यूब में। अब 303 को बाबू 44 से मल्टीप्लाई करो, 303 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 21 से डिवाइड करके बाबू, है ना, 10,000 से कीजिए इसको। तो ये काट पीट के कितना आ जाएगा जी? इसको करो मेरे लाल, करो बड़ी, करो बाबू शांतनी शैतान।
अभी वो सब बोला मल्टीप्लाई वगैरह। 44 को मल्टीप्लाई करो 303 से। 634, 4 जीरो घसकेगा तो 0.064। इसको करोगे तो 0.064 मीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब इतना सीट हमको क्या लगेगा रोशनी भोली। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, समझाते हैं। देखो जैसे अगला बाबू, लक्ष्मी। देखो जी अगला डोम पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? डोम है बाबू। डोम मीन्स गुम्बद होता है। कैसा होता है देखने में सर? दिखाते हैं भोला। जल्दी लिखो बाबू मेरे। कल हम लोग बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ लेंगे। जल्दी लिखिए अगला बाबू। देखो मेरे लाल क्या कह रहा है। लिखो जैसे शैतान टेस्ट वगैरह काहे नहीं दिया था बाबू जैसे? क्या सर? बाई का टेस्ट काहे नहीं दिए थे जी? देना चाहिए ना बोला। ऐसे करोगे तो कैसे होगा बाबू? बोल रहा है कि उसने दिया। अच्छा। आए आप बाबू जसकीरत। देखो मेरे लाल अगला क्वेश्चन समझना है। अगला क्या कर रहा है सर? क्या बाबू? ए डोम ऑफ बिल्डिंग बाबू इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। कोई डोम, डोम मीन्स क्या होता है सर? गुम्बद होता है। गुम्बद, गुम्बद कैसा होता है सर? ऐसा कुछ कुछ होता है, आप लोग देखे होंगे। पटना में बाबू गोल घर है, हम लोग के पटना साइड में बोला मेरा गोल घर है। तो इसी तरह से इसी को गुम्बद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहेंगे? गुम्बद कहेंगे, है ना? तो गुम्बद है बाबू, यही आपका क्या है? डोम है। यही क्या आपका बोला मेरा? डोम है ना? गुम्बद होता है। तो कैसा है सर? दिख नहीं रहा बाबू? कैसा है बोला मेरा? हेमिस्फेयर है ना जी? कैसा है? हेमिस्फेयर है ना? समझना। ठीक। तो वही करा। ए डोम ऑफ बाबू ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ बाबू हेमिस्फेयर। इन फॉर्म बाबू इनसाइड इट वाज वाइट बास बाबू एट द कॉस्ट ऑफ 40, कितना? 4989.6 रुपया। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज बाबू 20 रुपया पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द बाबू इनसाइड सरफेस एरिया एंड बाबू वॉल्यूम ऑफ इनसाइड डोम। मतलब क्या करा? क्वेश्चन पहले समझो। ये डोम है मेरे लाल, है ना? तो कैसा आपको? हेमिस्फेयर है। कैसा है? हेमिस्फेयर है। अब इसको अंदर से क्या करना है? पेंट करना है। अंदर से पेंट करना। तो पेंट करने का टोटल खर्चा दिया बाबू सेजल। इसको पेंट करोगे ना मेरे भोला। हाँ सर। इसको पेंट करोगे, जैसे यही आपका डोम है तो इसको अंदर से पेंट करोगे, है ना? तो कह रहा वो पेंट करने का मेरे भोला टोटल खर्चा, जैसे यहाँ है ना जी, तो इसको अंदर में क्या करोगे? जाके पेंट करोगे एकदम बढ़िया से अंदर से। अंदर से जाके क्या करोगे भोला मेरा? पेंट करोगे कि नहीं? अंदर में एंट्री करो, पेंट करो। तो पेंट करने का टोटल खर्चा दिया हुआ 4989 हो रहा है। टोटल खर्चा दिया हुआ अंदर से पेंट करने का लक्ष्मी।
और क्या करा बहुत है, टोटल अंदर से पूरा सरफेस पेंट करोगे अंदर से, है ना। तो ये टोटल खर्चा दिया हुआ है, ठीक। और कह रहा बाबू 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है। मान लो इतना एरिया पेंट कर रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का बाबू पेंट करने में कै रुपया, 20 रुपया। मान लो अंदर से 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट कर रहे हो, अब 20 रुपया। तो ऐसा ऐसा कितना मीटर स्क्वायर होगा, बहुत सारे पार्ट हो गए, 1 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 20 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 रुपया लग रहा है। और टोटल खर्चा आपको कह रहा है पेंट करने में 4,900 रुपया, है ना। 4,989 लग रहा है टोटल। अंदर पेंट कर दोगे तो कितना खर्चा हो रहा है, 4,000, है ना, 989। और 1 मीटर का 20 रुपया, 1 मीटर का कितना मेरे लाल, 20 रुपया। तो हमको यहां से आप क्या बता सकते हो, टोटल खर्चा अंदर से पेंट करने में बाबू मेरे 4,989, और 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया। तो अंदर का सरफेस एरिया बता सकता है भोला मेरा रुपया से। यहाँ पे बाबू आपको कुछ नहीं दिल है, बस यही जो डोम है भोला मेरा, है ना, समझना है। जैसे ये डोम है बाबू मेरे, है ना, यही है। तो इसको अंदर से क्या करना है, पेंट करना। अंदर से इसको क्या करना है, पेंट करना पूरा। तो पूरा पेंट करे के खर्चा करा बाबू 4,000, मान लो लगभग 5,000 रुपया। और 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने में लग रहा है 20 रुपया। तो अंदर का कितना सरफेस एरिया होगा वो निकाल सकते हो, अंदर का सरफेस एरिया निकाल लो। अंदर का सरफेस एरिया कितना होगा, निकाल सकते हो मेरे लाल। अंदर का सरफेस एरिया कैसे निकालिएगा, सोचो सोचो। आपको अंदर पूरा पेंट करे के खर्चा देल है, और 1 मीटर स्क्वायर को बाबू पेंट करने का वो भी खर्चा दिया हुआ है। तो अंदर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो निकाल लीजिए, इसका अंदर का कितना सरफेस एरिया होगा निकाल लो। तो वही निकालने का वो फाइंड द इनसाइड द सरफेस एरिया ऑफ द डोम। और जब इनसाइड सरफेस एरिया डोम निकाल लोगे भोला मेरा, तो कह रहा अंदर कितना, इसके अंदर हवा भराएगा, मतलब हवा तो पूरे में रहेगा, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस डोम का क्या निकालना पड़ेगा बाबू, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो पहले अंदर का सरफेस एरिया निकाल लीजिए, और सरफेस एरिया से आपको रेडियस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। और रेडियस मेरे लाल निकल जाएगा तो वहां से फिर वॉल्यूम निकल जाए। तो बात है सरफेस एरिया निकालोगे कैसे सर। तो टोटल पेंट करे के खर्चा दिल है कितना, 4,989 रुपया, 4,989। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ। तो चूंकि बाबू मेरे, है ना, 20 रुपया जो खर्चा हो रहा है मेरे लाल 1 मीटर स्क्वायर में, इसीलिए इतना रुपया खर्चा होगा भोला। तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट हो, जितना मीटर स्क्वायर पेंट होगा मेरे लाल, अब मीटर स्क्वायर वही इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। तो यही करना था। यहाँ रुपया से आपको मीटर स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, रुपया से मीटर स्क्वायर निकालना है। यही करना है रोशनी। मतलब क्या बाबू, रुपया से मीटर स्क्वायर निकालना। कैसे निकालोगे इसको समझना है कि नहीं बाबू। हाँ से देखो मेरे भोला, देखो क्या जी, कैसे करोगे भोला, ऐसे करोगे बाबू मेरे, कि नहीं। देखो कैसे करोगे जी। है लक्ष्मी क्या करे बोलिए, कोई इस तरह से गुंबद है, हेमिस्फीयर है ना बाबू। कुछ इसी तरह से क्या मेरे लाल, हेमिस्फीयर गुंबद है ना। अब अंदर से इसको पेंट करना है, कहां से पेंट करना है, अंदर से। अब अंदर से पेंट करना भोला मेरा। अंदर से इसको पेंट करना, तो टोटल पेंट का खर्चा दिया हुआ, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ, तो अंदर कितना इसका सरफेस एरिया होगा वो निकाल लो, है ना बाबू।
और जितना सरफेस एरिया होगा मेरे लाल तो पहला वही आ जाएगा, और उसके बाद सरफेस एरिया से आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, तब फिर वॉल्यूम निकालिएगा। मतलब क्या बाबू, इसको यूनिटरी नहीं लगा सकते बाबू? सिंस बाबू 20 रुपया में बाबू 1 मीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है, इसीलिए इतना रुपया में कितना मीटर स्क्वायर पेंट होगा, जितना मीटर स्क्वायर पेंट होगा वही इसका क्या आ जाएगा बाबू, सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हो, चूंकि बाबू सिंस बाबू ₹20 बाबू इज रिक्वायर्ड, 20 रुपया बाबू रिक्वायर्ड है भोला फॉर पेंटिंग ऑफ लक्ष्मी, कितना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपया की जरूरत है। इस मेरे ला 1 रुपया इज रिक्वायर्ड बाबू फॉर पेंटिंग, कितना मेरे ला, रेडियस आर मान लो, फॉर पेंटिंग 1/20 रुपया, इतना मीटर स्क्वायर बोला मेरा, इसीलिए कितना रुपया में, 4989 में, जस्ट से 60 इज रिक्वायर्ड बाबू रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग 1/20 मल्टीप्लाई कितना सर, इतना 4989, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करो तो यही आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। इतना रुपए में कितना मीटर स्क्वायर पेंटिंग हुआ, जितना मीटर स्क्वायर पेंटिंग हुआ वही सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना? हाँ सर। अब इसको डिवाइड करो भोला मेरा, कितना 4989.60 डिवाइडेड बाई 20। आप लोग के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसने रहता भोला, कटता नहीं है। कितना होगा बाबू सेजल, डिवाइड करो जी, 4989 डिवाइडेड बाई बाबू 20, कितना होगा जस्सी, बोलो बाबू। कितना होगा बोला मेरा, सर 249.48 249.8 8 नहीं सर 249 249 बाबू, 0.48 0.48 चलो 0.48, इतना मीटर स्क्वायर हो गया बाबू। तो जितना मीटर स्क्वायर हुआ बाबू वही सरफेस एरिया हो गया, इसीलिए बाबू इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ बाबू डोम, इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम बाबू, गुम्बद, कितना 249 पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर। अब कह रहा बाबू कितना इसमें हवा आएगा, तो हवा निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना? लेट द बाबू रेडियस ऑफ डोम बाबू, है ना, आर मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ डोम जहां दिक्कत है बाबू रोशनी भेज देना बोले, लेट द रेडियस ऑफ डोम बी आर, इसीलिए बाबू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बाबू, सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना सर, है ना? स्फीयर का, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना सर, आधा ना बाबू, तो 2 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया कितना 2 पाई आर स्क्वायर।
अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे लाल। सरफेस एरिया दिया हुआ 249.48, इतना मीटर स्क्वायर बराबर 2 पाई r स्क्वायर। अब यहां से r की वैल्यू निकाल के बाबू वॉल्यूम ऑफ ये निकालेंगे। तो यही इसमें खटनी करना है। कितना हो जाएगा? 2 पाई इधर लाओ तो 249.48 डिवाइडेड बाई 2 पाई बराबर r स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको सोल्व करो आप लोग, फिर r स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे सेजन। वैल्यू निकालो, आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू बाबू। 249 पॉइंट बाबू 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 r स्क्वायर 249.48 डिवाइडेड बाई 7 बाबू बटा 2 इंटू 22। तो r की वैल्यू इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, r की वैल्यू निकालिए भोली मेरी, है ना। r की वैल्यू निकाल के बाबू वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। मल्टीप्लाई कीजिए और वैल्यू निकालिए। लिखो इतना बाबू। इसको कैलकुलेट करोगे बाबू तो 6.3 मीटर आ जाएगा रेडियस। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे मेरे लाल। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन वगैरह आपको आना चाहिए कि नहीं लक्ष्मी? लिखो बोलिए। नेक्स्ट मेरे लाल जल्दी लिखो, बोला मेरा। इसके आपको कर रहे इन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर बाबू। वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब इसके अंदर कितना हवा रहेगा। तो हवा जब भी रहेगा वॉल्यूम रहेगा। पूरा गुंबद जब भी कभी जिंदगी में पूरा गुंबद रहेगा भोला मेरा, तो वो वॉल्यूम से ही रिलेटेड रहेगा। पेंटिंग वगैरह बाबू जब भी होता है सरफेस को होता है, तो सरफेस एरिया से रहेगा। ये सब ध्यान देना लक्ष्मी बाबू, छोटी छोटी बात ध्यान देना बाबू। कहाँ आपको सरफेस एरिया निकालना रहता है, कहाँ बाबू, है ना, वॉल्यूम निकालना रहेगा, वो क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा, है ना। 42 नंबर। इसलिए बाबू वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम बाबू क्या लिखेंगे मेरे लाल? वॉल्यूम ऑफ एयर भोला। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, है ना। हाँ सर। तो बाबू हेमिस्फेयर है ना, तो वॉल्यूम कितना होता है बाबू? 2/3 पाई r क्यों होता है। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी क्यूब की वैल्यू रेडियस कितना आ गया? 6.3 का क्यूब करो जस्ट सी। अब इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन इसमें टफ रहता बाबू, है ना। इसमें कैलकुलेशन ही रहता, करना रहता बाबू।
अब इसको कैलकुलेट करो सेजल, बोलिए। नहीं जैसे करो कैलकुलेट बाबू। तो इसको कैलकुलेट करोगे बाबू मेरे, तो 503.908 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, है ना, डेसिमल वगैरह का। अगला क्वेश्चन मेरे ला। तो इतना सरफेस एरिया वॉल्यूम सारे बच्चे को बना लेना है जी। फोर्टी 43 नंबर बोला। एक कैप्सूल ऑफ बाबू मेडिसिन, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन बाबू। पुदीन हरा देखे हो जी सेजल कि नहीं देखे हो बाबू? पुदीन हरा देखे हो ना उसका? यस सर देखे हैं। कैसा होता है? कौन शेप का होता बाबू? सर्कल। सर्कल होता है जी। पुदीन हरा में कहाँ सर्किल आ गया? बोले हे देवा देवा जा रहे हैं सुसाइड करें। सर्कल बाबू जिसमें बाबू सिर्फ आपका ये माने बाबू आपका क्या रहेगा, थिकनेस वगैरह नहीं रहेगा। पुदीन हरा में थिकनेस ना होता है जी। हद करती है, बोली कुछ कुछ बोल देती है बाबू सेजल। आप देखियो ना उसका पुदीन हरा जी। नहीं सर। सर इन द शेप ऑफ बाबू, ये सब विदेशिया सब है। शेप ऑफ ए डायमीटर, जैसी पुदीन हरा देखा है जी। 3.5 mm बाबू। लिखो दिखाते बाबू। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड। आप देखियो लक्ष्मी। No, sir. हे देवा देवा टू फिल दिस कैप्सूल बाबू। लिखिए बताते बाबू। मैं देखी हूँ सर। हाँ बोली, जो बीमार पड़ती है बाबू वो देखी है, जो नहीं पड़ती है वो नहीं देखी है। नहीं सर मैंने खाया नहीं है पर मैंने देखा जरूर है। जल्दी लिखो मेरे ला। जल्दी लिखो मेरे लाल, समझाते बोला। लिखो जैसे देखो मेरे लाल, आपका क्या करा बाबू, कैप्सूल है। कैसा है कैप्सूल है? तो कैप्सूल किस सेल में शेप में बाबू है ना? स्फेरिकल शेप में है। कैप्सूल कैसा? स्फेरिकल शेप में। समझो मेरे लाल क्या करा? एक कैप्सूल बाबू ऑफ मेडिसिन, कोई मेडिसिन है बाबू, दवा जो बाबू कैसा है, कोई मेडिसिन है बोला मेरा, जो कैसा है कैप्सूल के फॉर्म में। कैप्सूल कैसा बाबू? इन द शेप ऑफ बाबू, है ना। A capsule of medicine is in the shape of a diameter इतना बाबू,
है ना। शेप ऑफ ए स्फेयर, यहां स्फेयर छूट गया बाबू। शेप ऑफ ए बाबू स्फेयर, शेप ऑफ ए स्फेयर बाबू, यहाँ पे स्फेयर करो। शेप ऑफ ए स्फेयर बाबू ऑफ डायमीटर कर दो, शेप ऑफ ए स्फेयर, है ना। मतलब क्या सर, कोई मेडिसिन का कैप्सूल वगैरह है। ये है पुदीन हरा भोला, यही है बाबू। तो ये कैसा आपको दिख रहा, ये मेरे लाल, कहाँ चल गया जी, ये आपको कैसा दिख रहा है भोला मेरा, है ना। ये कैसा दिख रहा है बाबू, ये आपको राउंड शेप है। कैसा शेप है, सर्किल ना है भोली से जल। सर्किल में बाबू आपका क्या होता है, मोटाई नहीं होता है। ये जो आपका बाबू राउंड दिख रहा है, ये कैसा शेप है, गोला है मेरे भोला, क्या है, गोलाकार शेप है ना। तो यही है होता है बाबू। तो वही कह रहा है, कोई कैप्सूल है भोला जो कैसा शेप का, स्फेयर शेप का है। अब जिसका डायमीटर दिया हुआ 3.5 mm, क्या दिया हुआ डायमीटर 3.5 mm, मतलब बाबू ये स्फेयर का बाबू कुछ होगा ना भोला मेरा। ये स्फेयर है तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है, यही डायमीटर दिया हुआ है, 3.5 mm कह रहा है। तो कह रहा है मेरे लाल कि हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो इस कैप्सूल को भरने के लिए हमको कितना मेडिसिन चाहिए, बात समझो। इस कैप्सूल को भरने के लिए, इसमें लिक्विड रहता है ना जी, तो हमको कितना मेडिसिन चाहिए, यही आपको निकालने कह रहा है ना। क्वेश्चन जब भी आता है तो क्वेश्चन आप लोग समझिए। जैसे क्या कह रहा भोली, अब भोला मान लो यही क्या हो गया, कैप्सूल हो गया, है ना। स्फेरिकल शेप का, कैसा स्फेयर। अब इसमें दावा भरना है, तो दावा भरने के लिए कितना मेडिसिन चाहिए, तो किसमें दावा भराएगा जी, बोलो लक्ष्मी, दावा किसमें भराएगा भोली, सरफेस एरिया में भरोगे कि वॉल्यूम में भरोगे, क्या चीज में भरोगे लक्ष्मी। अरे शैतान, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बहुत समझ में आएगा तब ना कि हमको सरफेस एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है। अब मान लो हम दावा में भरोगे, तो दावा इसमें भरोगे तो किसमें भरोगे, इसका सरफेस एरिया में भरोगे कि वॉल्यूम में भरोगे, किसमें भरोगे जी लक्ष्मी। सर वॉल्यूम में। हाँ, किसमें भरेंगे, चूंकि दावा पूरे में ना भरेंगे मेरे लाल, तो ये पूरा वॉल्यूम में भराएगा, क्या में भराएगा, वॉल्यूम में भराएगा। तो ये सब आपको छोटा छोटा बात समझ में आना चाहिए, है ना। मतलब आपको क्या निकालने का रहा बाबू, जो मेडिसिन है भोला, उस कैप्सूल का क्या इनडायरेक्टली वॉल्यूम निकालने का रहा, क्या निकालने का रहा, वॉल्यूम निकालने का रहा, बस सिंपल सी बात है बाबू, है ना। तो आप कैप्सूल का वॉल्यूम निकाल दो बाबू, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या लगेगा उसमें, मेडिसिन लगे, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना क्या लगेगा, मेडिसिन लगेगा, सीधा सी बात है। तो यही आपको कह रहा था क्वेश्चन। लिखो मेरे लाल, कोई कैप्सूल है भोला मेरा स्फेयर शेप का, कैसा, स्फेयर शेप का, तो कितना मेडिसिन इसमें भरेगा, तो अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम निकालने कह रहा है। ये कोई कैप्सूल है ना, जिसका डायमीटर दिया हुआ 3.5 मिलीमीटर दिया हुआ, है ना। तो रेडियस निकाल लेंगे सर, उसके बाद काम बन जाएगा, है ना। तो रेडियस ऑफ बाबू कैप्सूल, रेडियस ऑफ कैप्सूल निकाल लो, 3.5/2 mm हो जाएगा, हो गया। तो ये बाबू वन टाइम में आज 7 हो जाएगा, 7×2 = 34, ये 5 हो जाएगा, 1.75 mm हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकाल दो, जो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल होगा बाबू, या मेडिसिन, हाउ मच मेडिसिन इज बाबू नीडेड, है ना। तो अमाउंट ऑफ जो मेडिसिन होगा मेरे लाल, अमाउंट ऑफ जो मेडिसिन होगा वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल हो जाएगा, है ना। ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल कितना सर, स्फेयर में तो 4/3 πr3, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और 1.75 के पावर 3 मीटर के पावर 3, यही करो थको, है ना। अब इसको सोल्व करो बाबू मेरे, आंसर लाओ भोला मेरा, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है ना। तो इसको सोल्व करो भोला मेरा,
बाई 88 21 हो गया। 1.75 के पावर 3 हो गया, इधर मीटर क्यूब हो गया। अब 1.7 बाबू 75 का पावर 3 करो, 28 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 वगैरह करोगे मेरे लाल तो 22.46 मीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब है ना, क्या मेरे लाल मिलीमीटर है, मिलीमीटर है। तो इतना मिलीमीटर क्यूब हमको क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए इसको भरने के लिए। तो यही था मेरे लाल। ये क्या है, कैप्सूल है, क्या है, कैप्सूल है ना। लिखो भोला मेरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला बोली। चलो बाबू, अब आप लोग जाओ और Good evening, बैच ही sir. कब। गुड इवनिंग बाबू। सर इसे हमको मंथली टेस्ट कौन लेगा? भेजे है ना जी, ग्रुप में तो भेजा हुआ, बोले आपका रिजल्ट बाबू।